नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, आज मैं कुछ अलग करने की सोच क्या रही थी, मशीन मंगवाई थी उधर से। कई दिनों से सोच रही थी कि मैंने कहा करूँगी। तो ठंड जो है वो अपने पूरे चरम पे है, और मेरा नाइट सूट जो है मतलब मेरे पास वैसा नहीं है कि मैं जिसको डाल के अपना काम कर लूँ। और मोटी जो जर्सियाँ है वो मेरे से पहन के रहा नहीं जाता ज़्यादा देर, मतलब जो कपड़ा है ना वो जो चुभता है वो। तो ये कपड़ा इन्होंने मुझे ला के दिया था, काफ़ी टाइम हो गए, लेकिन जो छोटे वाली हाथ की मशीन थी वो इस पे चलती नहीं थी। तो वो मैंने यहाँ से भिजवा के, ये जो पंजे वाली मशीन होती है ना, मोटर वाली, जो इनकी थी मशीन, वो मैंने यहाँ पे मंगवाई है, क्योंकि उस पे, इस कपड़े पे वो मशीन आराम से चल जाती है। तो यहाँ पे ये जो पिंक वाला कपड़ा है ये थोड़ा सा कम था, तो इसमें से नहीं बनना था मेरा टॉप। पजामा है मेरे पास लेकिन टॉप नहीं था, तो यहाँ पे मैंने फिर दूसरा फैब्रिक लिया है। तो इस फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। और ये मेरी जर्सी है जिसको कि मैं डालती हूँ, मतलब डाल लेती हूँ रात के टाइम। तो इसी को ही डबल फोल्ड करके, मतलब जैसे आप देख रहे हैं इसी तरीके से करके मैंने इसको ऊपर रख के इसके साइडों में निशान लगा लिए हैं, जहाँ तक जर्सी है, मतलब ये जो मेरा कार्डिगन है वहाँ तक। और कटिंग जो हम करेंगे वो करेंगे हम आधा आधा इंच या एक एक इंच का मार्जिन छोड़ के, क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो ज़्यादा हमें मतलब ज़रूरत नहीं है कि हम ज़्यादा मार्जिन छोड़ दें। तो स्ट्रेचेबल कपड़ा है, आराम से इसकी फिटिंग हो जाती है। और कपड़ा इतना सॉफ्ट और इतना गर्म है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं सही में बताऊं, अभी जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे पड़ रही है सूखी ठंड, बोलते हैं ना जिसको, वो। और फिलहाल जब मैं ये काम कर रही हूँ ना, वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, उस टाइम भी मतलब मेरी मजबूरी ये है कि मुझे बाहर बैठ के कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है जहाँ ये है। और यहाँ पे हवा बाहर से बहुत आती है तो बहुत ठंड लगती है। तो मैं कुछ ऐसा सोच रही थी कि जिसको मैं पहन के बैठ जाऊँ आराम से, तो ठंड ना मुझे लगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बाहर की साइड सारे निशान लगा लिए हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। तो बाजू जो है वो मैं अलग निकाल लूँगी, लेकिन पहले जो मेन से फैब्रिक है, बीच का सेंटर है, वो मैंने निकाल दिया है। तो एक पार्ट ये हो गया। और ऐसे ही हम कपड़े को दोबारा से डबल फोल्ड करके जो है इसको ऊपर रख के, फिर ऐसे मतलब जैसे मैंने डबल फोल्ड किया है ना दोबारा से, और इस फैब्रिक को ऊपर रख के सेम साइड से हम काट लेंगे। सिर्फ जो नेक है ना, फ्रंट की नेक थोड़ी सी डीप हो जाएगी गला, और पीछे की साइड का जो गला है वो थोड़ा सा मतलब कम डीप होगा, यानी कि गहरा होगा। तो इससे ये फ्रंट बैक का पता लग जाता है, और कुछ नहीं तो आप इक्वल भी कर सकते हैं। और मैं सिलाई में इतनी पक्की नहीं हूँ, नाप वगैरह का जो मेजरमेंट है वो मेरे से होता नहीं, इसीलिए जो कार्डिगन है था मेरा, इसी की नाप से मैंने इसको बनाया था। तो जिनको आता है करना वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन मुझे इतना नहीं आता। लेकिन फिर भी ये है कि मैं कोशिश करती हूँ तो हो जाता है। और सभी का ही है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मैं भी वही कोशिश करती हूँ। पहले मैं डर रही थी कि करूँ या नहीं करूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा फैब्रिक जो है वो वेस्ट हो जाए। महंगा आता है ये, मतलब महंगा ना हो लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत महंगा ही होता है। तो फिर भी मैंने कहा चलिए कोशिश करेंगे, जब तक कोशिश नहीं करूँगी तब तक पता नहीं लगेगा। तो जैसे मैंने बीच का फैब्रिक काटा था नाप से, मतलब जर्सी रख के, ऐसे ही मैंने जो इसकी बाँ है वो भी ऐसे ही काट ली है। पहले एक काटी ऊपर रख के नाप से, फिर उसी के ही उससे दूसरी काट ली। तो देखिए ये हो गया है, मेरा कटिंग होगी है इसकी। और आधा आधा इंच का मार्जिन मैंने बाजू में भी छोड़ा है ना, उसके सिलाई के लिए, और जो है आधा आधा इंच इसमें। तो देखिए ये हो गया है सेंटर का, और ये होगी है बाजू। तो शायद इनमें बाजू में गहराई वगैरह देने का कुछ ऐसा नहीं होता है। तो मतलब कमीज वगैरह में फ्रंट की साइड में गहराई देते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, कोदे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें शायद ऐसा नहीं है। और होता भी तो मेरे से होगा नहीं था, तो मैंने करा नहीं। यहाँ पे मैं काट रही हूँ एक जो तिरछी पट्टी होती है ना, इसे ओरेब की पट्टी बोलते हैं ये। तो इस पट्टी से जो है, जो गोलाई वगैरह होता है ना, तो इस पट्टी से वो गोलाई में लगाना आसान हो जाता है बजाय सीधी पट्टी के। तो देखिए यहाँ पे मैंने काट लिया है सब कुछ। और मुझे सही में बताऊँ, मुझे इतनी अच्छी नहीं आती है सिलाई, तो उसी हिसाब से फिर मैं करती हूँ जैसे कि मुझे सहूलियत लगती है। तो सबसे पहले तो मैं धागा चढ़ा रही हूँ। पीहू के डैडी ऐसे ही धागा चढ़ाते हैं, तो उनको ही देख के मैंने, सही में बताऊँ, उन्हीं से ही मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं। और मुझे मतलब कई लोग इस काम को, जो हमारा काम है ना स्टिचिंग का, दर्जी बोलते हैं। वैसे तो देखिए मैं बताऊं आपको कि दर्जी है, और दर्जी को कोई खास वैल्यू नहीं दी जाती, भले ही वो हमारे कपड़े सिलता है। लेकिन आज भी जो ये प्रोफेशन है इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। मतलब दर्जी है ये बहुत ही छोटा काम है लोगों की नज़रों में। लेकिन मैं सही में बताऊं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती बताने में कि मेरे पति क्या करते हैं। क्योंकि देखिए जी, जिस चीज़ से हमारे घर में दो रोटी आ रही है या हम खाना खा पा रहे हैं,
भले ही हम आज यूट्यूब पे कितना ही बड़ा हमारा चैनल है या कुछ भी, लेकिन शुरुआत जो है वो हमने दुकान से की थी, एक बुटीक से की थी। इसके डैडी पहले सीखते थे औरों के पास, उसके बाद फिर खुद की दुकान इन्होंने की, और फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब आज हम यूट्यूब चैनल ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जो भी है वो है सिर्फ सिलाई से ही, और अगर इनको नहीं आती तो कुछ नहीं होता। तो मैं तो सही में बताऊँ, मुझे कोई शर्म नहीं होती कि मेरे पति क्या करते हैं क्या नहीं करते बताने में क्योंकि देखिए जी, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो काम आपको 2 वक्त की रोटी दे रहा तो वो छोटा हुआ कैसे? ये सिर्फ लोगों की स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए लोगों ने कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड वाला, ये अच्छा काम है, जॉब कर रहे हैं या अच्छी पोस्ट पे है, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, तो ये अच्छे हैं। देखिए जी, सबके अपने काम अपनी जगह बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कितना सारा काम कर लिया, मेरे हिसाब से बहुत सारा है। तो सबसे पहले मैंने इसके कंधे जोड़े, और उसके बाद जो मैंने गला है वो बनाया। तो सबसे पहले जो पट्टी है उसको मैंने उल्टी साइड जॉइंट किया, फिर सीधी साइड पलट के किनारे फोल्ड करके मैंने इसका गला तैयार किया है। तो मैं करके देख रही थी, मुझे था नहीं आइडिया सच में कि ये बन जाएगा। सिर्फ मैंने ट्राई किया, लेकिन ट्राई करने के बाद देखिए मैं आपको अभी दिखाऊंगी जब सिलाई सारी लग जाएगी कंप्लीट, तो गला जो है वो बहुत अच्छे से बन के आया। मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा बन जाएगा। तो देखिए इसके गला मैंने तैयार कर दिया बिल्कुल। और अब बारी आती है बाजू की। तो बाजू को सबसे पहले मैं फोल्ड करके आगे की साइड जो है वो फोल्ड कर लेंगे उसकी सिलाई से। दोनों बाजू मैं ऐसे ही कर लूँगी फोल्ड आगे की तरफ से, क्योंकि मुझे बाजू चढ़ानी नहीं आती, जैसे ये चढ़ाते हैं वैसे नहीं आती। तो इसीलिए मैंने जैसे कंधे जोड़ लिए है ना, तो अब मैं उसको इसी तरीके से रख के उसके ऊपर बाजू रख के उसको तब मैं जोड़ूंगी, क्योंकि मुझे वैसे बाजू जोड़नी नहीं आती। जैसे पूरा सूट सिल लेते हैं ना, फिर ये बाजू चढ़ाते हैं इसके डैडी को, जो मैंने देखा है, लेकिन मुझे वैसी बाजू चढ़ानी नहीं आती। तो इसीलिए मैं इस तरीके से चढ़ाती हूँ और बाद में फिर पूरे में सिलाई लगा देती हूँ। तो वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है बजाय जैसे ये करते हैं उसके। और जी मेरा तो फंडा हमेशा से यही रहा हुआ है कि तरीका कोई भी हो, काम होना चाहिए। और मैं तो इजी तरीका ढूंढ रही थी कि कैसे मैं करूँ, तो मुझे ये इजी लगा तो मैंने ये ऐसे कर लिया। तो देखिए कंधे जोड़ते हुए, मतलब कंधे नहीं, बाजू को जो साइड में क्या बोलते हैं, जो गहराई हो, मुझे नहीं पता जी उसे क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ पे बाजू जोड़ रही जहाँ पे बाजू लगाते हैं। और पहले मैं एक साइड की लगा रही हूँ, देखिए लग भी गई है। और पूरा पूरा था कि मतलब ये नहीं कि ऊपर नीचे हो गया कि भाई बाजू बड़ी रहेगी या वो कंधा छोटा रह गया, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो पूरा पूरा था। फिर भी आप चाहें तो जैसे ये करते हैं इसके डैडी, तो ये बीच में बाजू का सेंटर बना लेते हैं और कंधे पे जहाँ जोड़ है उसके ऊपर रख के इसको सीलते हैं। तो देखिए इसी तरीके से करके ये जो दूसरी बाजू है ये भी मैं जोड़ लूँगी उसमें कंधे के साथ। और मतलब बहुत अच्छा लगता है ना ऐसे कि जब हम कुछ करते हैं। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था इस तरीके का कोई कपड़ा सीलना। वैसे है कि मैं छोटा मोटा कर लेती हूँ। और अब मुझे मतलब ये बन के जब बन गया ना पूरा अच्छी तरीके से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि ये होता भी है जी, जब हम कुछ करते हैं तो अपने बच्चों के लिए भी बनाने की सोचते हैं। तो देखिए जी पूरा बन गया है। और अब मैं इसकी जोड़ दूंगी साइडें। बाजू से शुरू करेंगे और नीचे तक सेम सिलाई लगती चली जाएगी। फिटिंग का इसमें कोई था नहीं, क्योंकि नाइट में डालने के लिए था, मतलब वैसे घर में डालने के लिए था। और तो ये फ्री साइज था, मतलब ये नहीं था मुझे इसमें कि मुझे इसमें फिटिंग डाल के बनाना है इसका। और देखिए बस यहाँ पे अब मैंने ऊपर से इस बाजू के स्टार्टिंग से लगानी शुरू की है सिलाई, और नीचे तक मैं ऐसे ही लगा लूँगी। तो दोनों साइड ऐसे ही करेंगे हम। और मतलब चाक वगैरह नहीं मैंने इसमें छोड़े कि भाई चाक छोड़ने हैं, तो क्योंकि फ्री मतलब खुला था, नीचे स्ट्रेचेबल कपड़ा था, तो चाक की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखिए पूरे में मैंने लगा दी है दोनों साइड सिलाई। और अब इसके बाद जो नीचे का किनारा है उसको भी हम डबल वो फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो जो हमारा कुर्ता है, क्या बोल लेंगे इसे हम, टी शर्ट बोल लीजिए, जो गर्म टी शर्ट सी होती है लॉन्ग में, शॉर्ट में नहीं डालती टी शर्ट वगैरह। और इसी वजह से मैं जीन्स भी नहीं पहनती या पैंट नहीं पहनती, क्योंकि शॉर्ट टॉप मुझे अच्छे नहीं लगते, लॉन्ग में पहन मतलब अच्छे नहीं लगते इतने। तो कई बार होता है कि भाई पहनूं, लेकिन मेरा फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं सूट ही ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया है कुर्ता बिल्कुल बन के तैयार। तो जी ये देखिए बना लिया है मैंने अपना कुर्ता ऐसे। मैं ना पहन के आके दिखाती हूँ पूरा का पूरा नाइट सूट ना, अभी आई बस मैं 1 मिनट में चेंज करके। देखो अब सही दिख रहा है ना, थोड़ी सी मोटी तो जरूर लग रही है मैं इसमें,
सर्दी नहीं लग रही बिल्कुल भी, 1% भी। तो मैं खुश हूँ बहुत। और नुआज इसमें इतनी आ रही ना, जैसा आज ठंड हो रही बहुत। और जितनी देर मैंने इसमें काम किया ना, मशीन पे मैं काम कर रही थी, मेरे पैर कांप रहे थे, पर इसे पहन कर ना अब नुआज सी आ गई। तो जी देखिए सिलाई कर दी है मैंने, और इनका मैं इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा कब आए और मैं इनको दिखाऊं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैसे बच्चे होते हैं ना, वो कुछ बनाते हैं अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं घर में। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं इनको दिखाऊं, अपने बच्चों को दिखाऊं कि मैंने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। तो बस इनको आने में टाइम था थोड़ा सा, तो मेरे जो काम बच रहे थे मैंने वो करने शुरू कर दिए, क्योंकि भाई ये भी काम जरूरी थे। अपना जो फैला था वो समेटा, फिर उसके बाद कपड़े पड़े थे बाहर, फोल्डिंग वगैरह पड़ा था, सारा कुछ सामान उठाना था और साफ सफाई सी करनी थी थोड़ी सी। फिर तब तक ये भी आगे थे। तो जो बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, और ये भी आ गए। रात में थैला इनके झुका तू है, इन पर तक थैला नहीं रखा गया। तो नहीं बनाया सच्ची है, बना बनाया ले जो कपड़ा तुमने ही नहीं धुआया था, कपड़ा तो मैं नहीं धुआ था। तो बनवा के किस पर लगती है जैसा में। बढ़िया बना रखा। चलो आज पसंद मैंने आएगा। अपनी कारीगरी दिखाई सारी चीजों में। वैसा तो बना नहीं जैसे थारे पर, इसकी ना मुझे ये वाली बांह टाइट लग रही। अच्छा चल पहन का लग रही टाइट, तो कभी मेरी बांह तो मोटी होगी दिखा। राइट साइड की होती मोटी हमेशा। अच्छा ये वाली तो ठीक है बिल्कुल। गुद्दड़ सा तो कपड़ा है, कंबल सा। इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। देखिए कैसा लग रहा है बाबूजी। अच्छा लग रहा है। चलो देखा हरे दोरे रह के इतना तो फायदा है कि मैं कुछ सीख रही हूँ। तो जी देखिए बस अब मैं बनाने लगी हूँ शाम का खाना, और शाम के खाने में मैं बना रही हूँ फ्रांस बीन आलू। तो जीरा वही सिंपल है बिल्कुल अपना, तेल में मैंने धनिया जीरा डाल के, प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च का मिक्सर डाल के भून के अच्छी तरह, उसमें हम डाल लेंगे अब जो हमारे मसाले हैं। हल्दी है, लाल मिर्च है, थोड़ी सी मैंने देगी मिर्च डाली है, और नमक डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, भून लेंगे। थोड़ा सा कलर अच्छा आता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। मसाला जितना अच्छी तरीके से भुना आता है सब्जी में, उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। उसके बाद इसमें डाल के फ्रांस बीन हल्का सा फ्राई करेंगे, और उसके बाद जो आलू हैं वो डाल के इसको मिक्स करके हम ढक के रख देंगे। और ये मतलब पानी नहीं डालना ऊपर से। ये आलू जो है नए आलू हैं और इनमें पानी बहुत होता है, तो इसी की ही नमी से ये जो फ्रांस बीन और आलू है ये पक जाएंगे खुद के पानी से ही। तो इसको मिक्स करके अच्छी तरह ढक के रख देंगे हम एक साइड। और इसके साथ मैं बनाऊंगी मक्की की रोटियां। तो सब्जी देखिए हमारी हो गई है बगुन के तैयार, और इधर मैं बनाने लगी हूँ मक्की का आटा, क्योंकि सूखी सब्जी के साथ मक्की का आटा अच्छा लगता है। तो ये भी आए थे बुटीक से, मतलब बच्चों को छोड़ के चले गए थे ये, फिर आए थे बुटीक से। ये भी थे जो दुकान पे लड़का काम करता है बुटीक पे हमारी, तो वो भी आ गया था। दोनों का खाना बनाना था इधर ही। इन्होंने फ़ोन करके बोला था कि इंदू राजिंदर भी आएगा, उसका भी खाना बनाने लगा। तो उसके बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, बीवी बच्चे घर से। तो अभी वो मतलब नाश्ता पानी या जब भी उस होता है तो वो आ जाता है यहीं पे खाने के लिए। और मक्की की रोटी बनाने की मेरी टेक्निक आपको पता ही है, बड़ी अच्छी है। बस वही जैसे कि मैंने बताया कि काम होना चाहिए, तरीका चाहे जो भी हो। और मैं तो ईजी से ईजी कोशिश करती हूँ तरीका बनाने की, कि मैं उसमें काम कर सकूँ ईजी से ईजी। और शायद ये तरीका बहुत ईजी है सबके लिए करना, कि मक्की की रोटी आप ऐसे बनाइए। चकले से मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि चकला जो है वो थोड़ा सा हैवी है, और रोटी पे ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता। जैसे मैं प्लेट से बनाती थी ना पहले, और अब मैं चकले से बनाती हूँ, तो चकले की रोटी जो है वो ज़्यादा अच्छी आती है बन के, बिल्कुल गोल आती है। और मतलब ये अच्छी भी बनती है, फूल भी जाती है। बल्कि पहले इतनी रोटियां नहीं फूलती थी, लेकिन जब से मैंने चकले से बनानी शुरू की है तो वही। तो जी देखिए काम होना चाहिए जैसे वही है। कुछ लोग बेलन से रोटी बनाते हैं और मैं चकले से बना रही हूँ, तो बात वही है कि चकला बेलन दोनों ही हैं। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने इधर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ मक्की की। तो जी देखिए यहाँ पे रोटियां बनने लगी हैं गर्मा गर्म मक्की की। और इसके डैडी का फ़ोन आ गया, वो तो घंटे तक लग जाते हैं फ़ोन पे जब आता है उनका। तो तब तक मैंने कहा चलो बच्चे खाएंगे और राजिंदर खाएगा। तो वो काम अपना जो है भाई, गर्मा गर्म रोटियां ही अच्छी लगती हैं मक्की वगैरह की। तो मक्की की हुई, धान की, और आजकल तो सर्दियों में तो गेहूं की भी गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो फिर ये खैर फ़ोन से छूटे 1 घंटे बाद। उसके बाद मैंने और इन्होंने खाना खाया अपना, और सब्जी भी अच्छी बन रही थी, मक्की की रोटी के साथ भी टेस्टी लग रही थी। और खाना खाने के बाद मैंने अपना किचन का मोर्चा संभाल लिया वापस से, जो भी अपने काम है, बर्तन वगैरह धोना, साफ़ सफाई किचन की। और बर्तन धोने के बाद ये जो कढ़ाई है इसको मैं मांजूंगी मिट्टी से, क्योंकि जैसा मैं इसको करती हूँ साफ़, लेकिन ये एल्यूमिनियम की है, आप लोग जानते भी होंगे कि ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं और इन्हें साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है।
और बर्तन मुझे चेंज करने हैं, लेकिन अभी बस थोड़ा सा टाइम नहीं है, तो मैं कहा चलिए कोई बात नहीं, बाद में करूँगी मैं चेंज। तो अपना किचन वगैरह यहाँ पे बर्तन धो के, सिंक वगैरह धो के मैं करूँगी अब स्लेब साफ। उसके बाद बच्चों को दूध देना और बहुत सारे छोटे छोटे से छुटक पुटक सी बहुत सारे काम हो जाते हैं, यहाँ से उठाना वहाँ से उठाना, फैलाना, ये वो। और बच्चे छोटे छोटे हैं सारे, तो जितना मर्जी कोशिश कर लूँ उसके बाद भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पड़ा ही रहता है। तो फिर भी चलिए, मैंने कहा चलिए जितना हो जाए रात के टाइम उतना अच्छा है, सुबह उठ के कम से कम सिरदर्दी तो कम होगी। बाकी घर की तो बाद की बात है, किचन तो साफ़ सुथरा मिलेगा कम से कम। सुबह उठ के जब आएंगे और किचन साफ़ सुथरा हो तो किचन में काम करने का भी मन करता है बहुत। तो जी देखिए, बस यहाँ पे अपना किचन का काम निपटा के मैं आ गई हूँ अपनी डोज पे। तो आप बोलते हैं कि कैसे करते हैं, तो दवाई के ही सहारे जिंदा है जी। और बॉडी मसल्स पेन मुझे रहता है, मसल्स पेन, तो उसकी वजह से मेरी दवाई जो है कंटिन्यू खाती हूँ मैं। और ये आयुर्वेदिक है, मैं अंग्रेजी दवाई मुझे सूट नहीं आती। तो आयुर्वेदिक दवाई जो है वो मेरी मसल्स पेन वगैरह के लिए या किसी भी के लिए मैं तो वही लेती हूँ मैं। उसके बाद अपना फोल्डिंग वगैरह बिछाया, बिस्तरे लगाए। और कृष्णा की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, 1-2 दिन से इसको कफ बहुत ज़्यादा हो रहा, खांसी जुकाम नज़ला, तो इसको मैं दवाई दे रही हूँ। और वैसे तो ये दवाई नॉर्मली ले लेता है, लेकिन कई बार ये मतलब अच्छा नहीं लगता इसको कई बार दवाई लेना। और बस जी यहाँ पे इसको पीने की दवाई दे दी, नाक में डालने की दवाई दे दी। उसके बाद बच्चों का देखना कि कौन कहाँ लेटेगा क्या है, और रूही पीहू को तो सुलाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी बस खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। और बस अब हम लेटेंगे। सुबह से जगती हुई मैं, सुबह को जिस टाइम मर्जी मैं उठ जाऊँ, मैं पूरा दिन नहीं लेटती, पूरा दिन भी बस कृष्णा को मुझे दूध पिलाना होता है तब मैं कहीं जाके बेड पे लेटती हूँ। उसके अलावा मुझे टाइम नहीं मिलता लेटने का बिल्कुल भी। तो जी खैर चलिए भाई, अपनी जैसी ज़िंदगी जिसको भगवान ने दी है वो वैसे ही जिएगा। हम जितनी मर्जी कंप्लेन कर ले, लेकिन रहना हमें उसी रंग ढंग में होता है जिसमें कि ऊपर वाले ने रखना होता है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि जो हमें मिल रहा है, जिस ढंग में हम हैं, बाकी बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं मिलता। तो खैर हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और बस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।